नमस्कार साथियों, आज हम लोग फिजिक्स में समझेंगे प्रतिरोध, फिर प्रतिरोधकता को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है और उससे संबंधित जो है न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग प्रतिरोध के बारे में एकदम सेपरेट ढंग से अध्ययन करेंगे। प्रतिरोध को जानने से पहले आपको एगो नियम समझना पड़ेगा, ओम का नियम। किसका नियम? ओम का नियम। इसको हम बाद में पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ शॉर्टकट में समझिए। ओम का नियम कहता है कि विभवांतर का मान विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो यहाँ फॉर्मूला निकलता है V बराबर IR। ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। V से क्या तात्पर्य होगा? V से विभवांतर हो जाएगा, I से विद्युत धारा होगा और R से जो है यहाँ हो जाएगा रेसिस्टेंस। इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, तो R मतलब समझ गए, प्रतिरोध। प्रतिरोध को किसे दर्शाते हैं? R से। तो एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, V बराबर IR। कोई दिक्कत? ये समझते हैं हम लोग प्रतिरोध को। देखिए, प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो प्रतिरोध किसी भी विद्युत धारा के प्रवाह में इलेक्ट्रॉन को रोकता है, रोक कर रखता है। हमने आपको बताया था विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का अचानक बहना विद्युत धारा कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन को जो ठेलता है उसे विभव कहते हैं, विभव या विभवांतर कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को रोक कर रखता है उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का परिभाषा ही होता है कि विद्युत धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। इंग्लिश में प्रतिरोध को रेसिस्टेंस कहते हैं। आप देखे होंगे डिवाइस में इस तरह लगा हुआ, देखिए अगर चार्जर वगैरह है ना, अगर टूटल चार्जर है मतलब खराब चार्जर है, उसको फोड़ फाड़ के देखिएगा, इस तरह का सामान आपको मिलेगा। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए इसको। तो प्रतिरोध क्या होता है कि तो प्रतिरोध एक गुण है। प्रतिरोध क्या है? एक गुण है जो इलेक्ट्रॉन को रोक कर रखता है। ऐसे समझिए, ये तार है। ठीक है, तो तार है, ये तार यहां से जो मान लीजिए ये तार है यार, ये लाइन है। ठीक है, और हम एक डिवाइस है, हम एक मोबाइल है या डिवाइस, कोई भी मान लीजिए सामान वगैरह है। हमको चाहिए 40 वोल्टेज। कितना चाहिए? 40 वोल्ट। और ये तार जो है यहां से मतलब मेन लाइन से कितना ला रहा है? तो ये मान लीजिए ये मेन लाइन से ला रहा है 100 वोल्ट। तो हमको कितना चाहिए भैया? 40 वोल्ट। तो ये डिवाइस, तो रेसिस्टेंस क्या करता है? इसमें रेसिस्टेंस लगा देगा। रेसिस्टेंस क्या करेगा? 40 वोल्ट को ही भेजेगा और बाकी बात जो 100 वोल्ट है उसको रोक कर रखेगा। यही है प्रतिरोध का काम। तो रोकने में क्या होता है, जब प्रतिरोध धारा को रोकता है ना, प्रवाह में रुकावट डालता है ना, तो गर्म हो जाता है। कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है? ऊष्मा में, यानी कि हीट हो जाता है। आप देखते ना हैं कि किसी भी लैपटॉप या मोबाइल को चार्ज करने दीजिएगा तो मोबाइल का चार्जर गर्म हो जाता है। काहे? उसमें रेसिस्टेंस लगा है। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध में क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? और प्रतिरोध को जो है कैपिटल R से दर्शाया जाता है, यानी कि प्रतिरोध को किसे लिखते हैं? R से लिखते हैं। और प्रतिरोध का जो संकेत होता है, यानी कि अगर हम उसको फिगर से दर्शाएंगे तो ऐसे दर्शाया जाता है। ठीक है, अब हमने आपको बताया था ओम के नियम अनुसार V बराबर IR होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि R बराबर V अपॉन I। तो R का SI मात्रा क्या होता है? 1 ओम। ओम होता है, हम 1 छोड़ देते हैं। और V मतलब विभवांतर। विभवांतर का SI मात्रा क्या होता है? वोल्ट। और I का SI मात्रा क्या होता है? एम्पियर। तो अगर हम यहाँ 1 ओम लिख दें तो यहाँ 1 वोल्ट और 1 एम्पियर हो जाएगा। मेरी बात को समझ पा रहे चाचा? है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर बराबर 1 ओम होगा। तो अगर आपसे पूछ दे कि बताओ 1 ओम किसे कहते हैं, तो जवाब दीजिएगा कि 1 वोल्ट तथा 1 एम्पियर के अनुपात को 1 ओम कहते हैं। 1 वोल्ट तथा 1 एम्पियर के अनुपात को क्या बोलते हैं? 1 ओम कहते हैं। या नहीं तो इस तरह भी हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। 1 ओम किसे कहते हैं? यदि किसी चालक के, ये मान लीजिए चालक है, यदि किसी चालक के 1 वोल्ट का जो विभवांतर है, यानी कि 1 वोल्ट का जो विभव है लगाने से चालक में अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, अगर हम धक्का, यानी कि वोल्ट क्या करता है? धक्का मारता है।
अगर ससुरा हम 1 वोल्ट धक्का मारे और 1 वोल्ट धक्का मारने से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसे हम लोग 1 ओम कहते हैं। और देखिए प्रतिरोध जब ऐसे दर्शाया जाता है ना तो इसमें प्लस और माइनस नहीं होता है। जैसे अगर हम बैटरी को इस तरह दर्शाते हैं, ठीक है, तो बैटरी में एक प्लस होता है एक माइनस होता है, लेकिन प्रतिरोध में एक प्लस और एक माइनस नहीं होता है। तो वही यहाँ लिखे हैं कि प्रतिरोध को धन और ऋण चिन्ह द्वारा अंकित नहीं किया जाता है। आई मेरी बात समझ में? तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? किसी चालक बोले या तार बोले कोई दिक्कत, तो हमने बताया था ना कि चालक किसे कहते हैं? जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए उसे हम लोग चालक कहेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो जाए तो उस ससुरे को हम लोग चालक बोलते हैं। और जेकरा में आसानी से प्रवाहित ना हो उसे हम लोग कुचालक या अचालक बोलते हैं। और जिसमें लुसुर विद्युत धारा प्रवाहित हो उसे हम लोग अर्धचालक कहते हैं। कहे थे ना, ऐसे ही परिभाषा हम लोग याद किए थे, पढ़े थे, समझे थे, याद क्या करेंगे मर्दे। ध्यान से सुनिए, चालक मतलब क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि चालक से आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि चालक का प्रतिरोध बहुत ही कम होगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? और जो अचालक है वो अचालक क्या करेगा? विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा। तो हम कह सकते हैं कि अचालक का जो प्रतिरोध है वो बहुत ही ज्यादा है। समझ पा रहे? जैसे ये तार है तो ये चालक है, चाचा, तो चालक है, इससे आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा। लेकिन अगर ये कलम से हम पास करेंगे तो ये तो अचालक है, इससे आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस अचालक की प्रतिरोधकता यानी कि प्रतिरोध ज्यादा होगा। समझ पा रहे? और इसका प्रतिरोध कम होगा यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह में ये कम रुकावट डालेगा और ये ज्यादा रुकावट डालेगा। तो किसी भी चालक का प्रतिरोध 4 चीज पर निर्भर करता है। यानी कि किसी भी चालक में जो धारा का जो रुकावट है ना वो 4 चीज पर निर्भर करता है। पहला है चालक की लंबाई पर, यानी कि तार की लंबाई। हम चालक बोले तार बोले कोई दिक्कत, तो तार की लंबाई पर जितना ज्यादा तार लंबा होगा उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा, मतलब उतना ज्यादा रुकावट होगा विद्युत धारा के प्रवाह में। जैसे समझिए, अगर मान लीजिए हम एगो तार लें और एगो छोटका बैटरी हम ले लें, छोटका सा बैटरी HW वाला है बैटरी, देखे होंगे, या बत्ती टॉर्च में लगने वाला बैटरी। यहाँ बैटरी दोनों जो है गर्म ठंडा दोनों जोड़ देंगे और एक बल्ब ले और ये बल्ब जो है एक दिल्ली में रखें और एक कानपुर में रखेंगे, क्या जलेगा? बिल्कुल नहीं जलेगा। या 100 किलोमीटर की दूरी पर रखें या 1 किलोमीटर की दूरी पर रखेंगे तो बिल्कुल बल्ब नहीं जलेगा। यानी कि जितना तार की लंबाई बढ़ा तो उतना प्रतिरोध होगा, विद्युत धारा के प्रवाह में उतना रुकावट डलेगा। दूसरा है कि चालक की मोटाई पर, मोटाई को ही हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोलते हैं और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को A से दर्शाते हैं। तो याद रखिएगा, चालक की मोटाई यानी कि अगर तार को इतना मोटा कर देंगे तो प्रतिरोध घटेगा, कि तार को पतला कर दें तो प्रतिरोध अधिक होगा। यानी कि उल्टा संबंध है। देखिए अगर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि समानुपाती किसका है चाचा? तो समानुपाती है लंबाई का L से। अरे लंबाई को L से, लेंथ से लिखते हैं ना। तो अगर समानुपाती रहे, R भी बढ़ेगा तो L भी बढ़ेगा और R घटा तो L भी घटेगा। उल्टा भी कर सकते हैं, L बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा, L घटेगा तो R भी घटेगा। समझ रहे? अगर समानुपाती रहे तब। लेकिन ससुरा अगर R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है, यानी कि उल्टा रहे, यहाँ 1/A आ जाए यानी कि उल्टा हो गया। जैसे 2 का उल्टा कितना हो जाएगा? 1/2।
तो ये उल्टा हो गया। तो जब उल्टा संबंध हो तो देखिए चिन्ह दोनों का एक ही रहेगा, लेकिन यहां बोलेंगे व्युत कर्मानुपाती। क्या बोलेंगे चाचा? व्युत कर्मानुपाती। और जब इस तरह सीधा डायरेक्ट मतलब सीधा संबंध रहे तो इसको बोलेंगे समानुपाती। क्या बोलेंगे? समानुपाती। चिन्ह तो दोनों एक ही है, व्युत कर्मानुपाती क्यों बोल रहे हैं? चूंकि हे जगह उल्टा हो गया, 1/a हो गया। यहां अगर यहां भी 1/l हो जाता तब इसको बोलते हैं व्युत कर्मानुपाती, इसको समानुपाती नहीं बोलते। तो हम कह सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि R बढ़ेगा तो L भी बढ़ेगा, R घटेगा तो L भी घटेगा, ये घटा तो ये भी घटा, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा। समझ रहे? एकदम डायरेक्टली संबंध है। और एकरम इनवर्सली संबंध है, उल्टा संबंध है। R बढ़ेगा तो A घटेगा, R घटेगा तो A बढ़ेगा, A बढ़ेगा तो R घटेगा, और A घटेगा तो R बढ़ेगा। तो चालक की प्रतिरोध जो है चालक की मोटाई या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। अगर किसी चालक का प्रतिरोध के काट का क्षेत्रफल यानी कि उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो हम लिख सकते हैं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, यानी कि हम कह सकते हैं कि तार जितना ही मोटा होगा उतना ही प्रतिरोध कम होगा, और तार जितना पतला होगा उतना ही उसका प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक है, सबसे पहले किस पर निर्भर किया? पहला लंबाई पर, दूसरा मोटाई पर या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, तीसरा है चालक के पदार्थ के प्रकृति पर। ये ससुरा क्या होता है? विभिन्न पदार्थों के तार ले लें। मान लीजिए ये एल्युमिनियम का तार है, ऐसे हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, ये तो चार्जर का तार है, समझ रहे? ये एल्युमिनियम का तार है, और ये मान लीजिए कॉपर का तार है, समान लंबाई का लें। तो जब समान लंबाई का लें तो एल्युमिनियम के तार में, ठीक है, एल्युमिनियम के तार में हो सकता है कि उसमें प्रतिरोध अलग अलग हो सकता है। कॉपर के तार में एल्युमिनियम के अपेक्षा में, कॉपर के अपेक्षा या एल्युमिनियम के अपेक्षा में दोनों का अलग अलग प्रतिरोध होगा। हो सकता है ये धारा को कम रोके, ये धारा को अधिक रोके, हो सकता है। तो वही कहते हैं कि जिस तरह पदार्थ यानी कि यदि विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई और समान मोटाई के हो तो उसके प्रतिरोध भिन्न भिन्न हो सकता है। समझ रहे? अब चौथा है कि चालक के ताप पर निर्भर करता है। चालक के ताप पर निर्भर, यानी कि जितना गर्म होगा उतना प्रतिरोध अधिक होगा। तो लिखे हैं कि चालक के ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, यानी कि जितना चालक गर्म होगा उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह में ज्यादा रुकावट डालेगा, जितना कम होगा उतना कम रुकावट डालेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब यहां से इसको समझिए थोड़ा सा। बल्ब, विद्युत बल्ब में क्या होता है देखिए, ध्यान से समझिए। ये बल्ब है चाचा, ठीक है, ये बल्ब है। यहां देखिए, इसमें बल्ब, विद्युत बल्ब में कौन से धातु लगाए जाते हैं? टंगस्टन धातु। एकरा में क्या होता है कि प्रतिरोध, जितना प्रतिरोध होगा यानी कि जितना विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट होगा उतना चमकेगा, उतना क्या होगा? चमकेगा, यानी कि विद्युत धारा को जितना रोकेंगे उतना चमकेगा। पूछेगा कैसे? तो हमने आपको एक चीज बताया था कि इलेक्ट्रॉन का अचानक बह जाना उसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को ठेलता है विभव, और इलेक्ट्रॉन को, सॉरी विभव भी लिख देते हैं, और इलेक्ट्रॉन को रोक कर कौन रखता है? प्रतिरोध। और इस ससुरा दोनों, वोल्टेजवा बोलता है यानी विभव बोलता है कि हम तुमको ठेलवे करेंगे, और प्रतिरोध बोलता है कि हम तुमको रोकवे करेंगे, हम तुमको नहीं जाने देंगे। इसी दोनों में ठेला जो भी करने में ससुरा गुस्सा के टंगस्टन क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। टंगस्टन क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। एक तरफ रहता है वोल्टेज यानी कि विभव, और एक तरफ रहता है प्रतिरोध, बोलता कि हम ससुरा तुमको ठेलवे करेंगे, और प्रतिरोध कहता कि हम तुमको जो है रोकवे करेंगे। तो जितना रोकेगा उतना चमकेगा। तो इलेक्ट्रॉन बेचारा बीच में पिसा पिसा के मर जा रहा है, तो यानी कि वो चमक रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं? एक वर्ड को पकड़िएगा, समझिएगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा
वो उतना ज्यादा चमकेगा। तो इसमें ज्यादा प्रतिरोध होने के लिए क्या किया है विद्युत बल्ब में, क्या किया है देखिए, फिलामेंटवा को ऐसे 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 ज्यादा लंबाई कर दिया है। तो ज्यादा लंबाई होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, समझ रहे हैं। तो जितना हम क्या बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा वो उतना चीज चमकेगा। तो इसके प्रतिरोध ज्यादा करने के लिए यहाँ फिलामेंट को, अब अगर बड़का को फिलामेंट करता तो पता चलता बल्ब इतना बड़ा, एक घर मतलब एक कमरा में पूरा बल्ब लगता तो पता चलता क्या है ये बल्ब है, पूरा कमरे छाप लेता। तो वैसा होता, सेट होता नहीं ना, सेट होता। तो इसके लिए क्या किया वैज्ञानिक ने दिमाग लगाकर एक काम करो ससुरा, यही इसको एकदम मेड़ के इसको तार को जो है बड़ा कर दो। और बड़ा करने के बाद जब लंबाई बढ़ जाएगा तो चालक की लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। और जब जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा वो उतना ज्यादा चमकेगा। समझ पा रहे मेरी बात को। अब क्यों करता है, कभी दिमाग लगाए। हीटर में क्या करता है, विद्युत हीटर में भी वही करता है, देखे ना ऐसे ऐसे मेड़ के कितना प्रतिरोध बना दिया है, समझे ना, समझे। तो हमने क्या बताया कि चालक का प्रतिरोध कितने चीज पर निर्भर करता है, 4 चीज पर। पहला चालक की मोटाई पर, दूसरा चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, तीसरा चालक के प्रकृति पर, चौथा चालक के ताप पर। अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, पहला ये पढ़ा। दूसरा पढ़ा कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, इसको 2 नंबर मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को दोनों मिला दीजिए समीकरण 1 तथा 2 से। तो हम ये लिख सकते हैं चाचा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, L क्या है ऊपर में है और A नीचे में है। तो इस तरह लिख सकते हैं, है कि नहीं, एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अरे A नीचे है कि नहीं, तो ऐसे लिखो चाहे 1/A करके लिखो, बात बराबर है, समझ रहे। अब याद रखिएगा फिजिक्स का एक नियम है, फंडा है, क्या है कि इसको हटाने के लिए, हटाकर बराबर लाने के लिए यहां अपने मन से कुछ देना पड़ता है। और वो आपको नहीं देना पड़ेगा, वो जो है फिजिक्स के विद्वान दिए हैं। वो फिजिक्स के कौन दिए हैं, विद्वान, जितने भी विद्वान हैं वो अपने अपने ढंग से दिए हुए हैं, ठीक है। वो चीज आपको याद रखना पड़ेगा। जब यहां इसको हटाएंगे, इस चिन्ह को हटाएंगे, तब यहां बराबर का चिन्ह देंगे। तो बराबर को चिन्ह देने के लिए यहां जो है एक नियतांक कांस्टेंट का यूज करते हैं। और इस कांस्टेंट को, इस नियतांक को रो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रो। यहां रो, इसको बोला जाता है रो। क्या बोला जाता है, रो। रोने वाला ये वाला रो नहीं, इसको रो कहा जाता है, ठीक है। यहां रो एक नियतांक है। नियतांक मतलब क्या होता है, ये बदलता नहीं है। ये सब ससुरा बदल जाएंगे लेकिन ये रो नहीं बदलेगा, जिसे इस रो को क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोधकता। क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो यहाँ रो विशिष्ट प्रतिरोधकता है। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोधकता। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ क्या है कि R बराबर रो इंटू L अपॉन A। अरे ये ऊपर में होगा कि नहीं चाचा, तो हम यहाँ रो निकालते हैं, यहां से हम रो को निकालते हैं। रो बराबर RA अपॉन L, कोई दिक्कत चाचा, यानी कि रो बराबर क्या हो जाएगा, RA अपॉन L, कोई दिक्कत, समझ पा रहे। तो यहां से आपको ये चीज याद रखना कि ये विशिष्ट प्रतिरोधकता बराबर होता है प्रतिरोध गुना अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बटे लंबाई। कोई दिक्कत, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। आइए हम लोग विशिष्ट प्रतिरोधकता को परिभाषित करते हैं। बड़ी आसान है मर्दे, पूछेगा कैसे, चलिए समझिए। हमने अभी क्या पढ़ा कि रो बराबर क्या होता है, R इंटू A अपॉन L होता है कि नहीं चाचा, होता है कि नहीं बताइए। अब यहां जो है A को भी 1 मान लीजिए और L को भी 1 मान लीजिए। तो जब
ए को एक और एल को एक मानिएगा तो रो बराबर क्या हो जाएगा आर, यानी कि विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोधकता बराबर प्रतिरोध हो जाएगा। होगा कि नहीं चाचा बोलो। अब इसको जो है ऐसे परिभाषित कीजिए, यहां क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में लिया जाता है, स्क्वायर में लिया जाता है, और लेंथ है तो लेंथ को मीटर में लेंगे, लंबाई है तो मीटर में लेंगे चाचा। ध्यान से समझिए, तो मीटर स्क्वायर है तो हिंदी में स्क्वायर को वर्ग कहा जाता है, इसको वर्ग मीटर बोलेंगे। अगर मान लीजिए यहां सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं तो इसको बोलते हैं हिंदी में वर्ग सेंटीमीटर चाचा, कोई दिक्कत, वर्ग सेंटीमीटर। अगर डीएम स्क्वायर यानी कि डेसीमीटर यहां लिखा रहता तो वर्ग डेसीमीटर बोलते हैं, कोई दिक्कत, समझ पा रहे मेरी बात को। तो यहां क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल है तो इसको मीटर स्क्वायर में लेंगे, और लंबाई है तो केवल मीटर में लेंगे, है कि नहीं। तो अब ध्यान से समझ, इसको परिभाषित करना है कैसे, रो बराबर आर ए अपॉन एल होता है, इसको एक इसको भी एक मान लिए तो एक एक खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, आर बचेगा। अब इसको ऐसे परिभाषित कीजिए, एक मीटर लंबा तथा एक वर्ग मीटर के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। ध्यान से समझिए, एक मीटर लंबा तथा एक वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। मेरी बात को समझ पा रहे। अब यहां रो बराबर एसआई मात्रक निकालना है, रो का यानी कि विशिष्ट प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक निकालना है। तो एसआई मात्रक निकालिए चाचा, आप एकदम ध्यान से समझिए, एकदम आसान से निकलेगा। रो बराबर फॉर्मूला क्या था, आर ए अपॉन एल। तो यहां से आर यानी कि रेसिस्टेंट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम नमः शिवाय। ए का एसआई मात्रक क्या होता है चाचा, मीटर स्क्वायर, और एल का मात्रक क्या होता है, मीटर। ये खल्ला क्या हो जाएगा, ओम मीटर, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। आई मेरी बात समझ में। अब हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं, इसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। अब हम लोग विशिष्ट प्रतिरोधकता को एकदम ठेठ भाषा में समझते हैं। जैसे प्रतिरोध हम लोग समझे थे ना कि वो रोकने वाले को प्रतिरोध कहते हैं, आइए हम लोग प्रतिरोधकता को भी एकदम ठेठ भाषा में समझते हैं। देखिए, प्रतिरोध से ही बना है प्रतिरोधकता, सुनने में नहीं लग रहा, प्रतिरोधकता, और उसी को हम लोग मतलब दूसरा नाम बोल देते हैं विशिष्ट प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली में विशिष्ट प्रतिरोधकता जो है एक पदार्थ का गुण है। जैसे मनुष्य का एक गुण नहीं होता है कि ये मनुष्य ईमानदार है या शैतान है, लफंगड़ है, ये गुण है। उसी तरह किसी भी पदार्थ के गुण को दिखाता है कौन, रेसिस्टिविटी। जैसे अगर मान लीजिए एक तार को लिए, वो सोने के तार को लिए, सोना गॉड, एक सोने के तार को लिए, और जब सोना तार लेंगे और उससे हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चाहे कितनों तरिया मोटा कर दें या लंबा कर दें, उसके प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सोने के जगह पर अगर हम चांदी का तार ले लें, हम किसका तार ले लें, चांदी का तार ले लें, तो चांदी के तार में प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोधकता उसका बदल जाएगा। तो चांदी का जो प्रतिरोधकता होता है बहुत ही कम होता है। प्रतिरोधकता मतलब क्या, यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। हमने क्या बताया कि 1 मीटर लंबा तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में जितना प्रतिरोध होगा उसको विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध भी तो प्रतिरोधकता के जैसा ही है। ध्यान से समझिए परिभाषा को, बार बार हम आपको बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। 1 मीटर लंबा, मान लीजिए एगो तार है 1 मीटर लंबा, और 1 वर्ग मीटर
1 वर्ग मीटर चौड़ा, यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मतलब लंबा चौड़ा, लंबाई और चौड़ा दोनों मिला दे तो 1 वर्ग मीटर हो जाएगा। 1 मीटर लंबा तथा 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में जितना प्रतिरोध लगेगा, यानी कि जितना विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट होगा, उसी को तो हम लोग विशिष्ट प्रतिरोधकता कहेंगे। समझे ना? समझ, यानी कि प्रतिरोधकता भी तो प्रतिरोध को बता रहा है। समझ पा रहे मेरी बात को? अब ये देखना है कि कौन सबसे ज्यादा प्रतिरोध करता है और कौन सबसे कम प्रतिरोध करता है। ये किस में बताता? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता एक गुण है। प्रतिरोधकता ये बताता है कि कौन कौन से पदार्थ में कैसा कैसा विद्युत धारा, कितना विद्युत धारा जाता है, कितना रुकता है, कितना प्रतिरोध होता है, कितना रुकावट होता है, ये सब चीज बताता है प्रतिरोधकता। समझ रहे? तो चांदी का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही कम होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम ना विद्युत तार, जो हम लोग मेन लाइन जो खींचते हैं, जो ट्रांसफार्मर से जो तार आता है, जो पोल वाला तार आता है, उसमें अगर चांदी का तार लगा देना तो वो प्रतिरोधकता उसका बहुत कम होता है, आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है। लेकिन उस पोल वाला तार में चांदी के तार के जगह पर हम लोग यूज करते हैं एल्युमिनियम और कॉपर का तार है। किसका? एल्युमिनियम और कॉपर का। कॉपर मतलब तांबा, समझे? एल्युमिनियम और तांबे के तार का उपयोग करते हैं। काहे? चांदी का अगर तार लगा देगा तो आदमी है दरिद्र, तोड़ ताड़ के ले जाएगा। तो पूछेगा कि बताओ विद्युत संचरण में एल्युमिनियम तथा तांबे के तार का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम और कॉपर की प्रतिरोधकता कम होती है। ऐसे तो चांदी की कम होती है, लेकिन उससे भी अब देखिए चांदी तो महंगा होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि चांदी चोरी करने का भी डर है, इसलिए चांदी से थोड़ा सा अधिक इलो का प्रतिरोधकता है। इसलिए पोल वाला तार में एल्युमिनियम और कॉपर को लगा दिया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन में भी एल्युमिनियम तथा कॉपर का लगाया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन जानते हैं? बड़का पोला देख रहे, बड़का पोला, इसको ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है। एकराम ससुरा एल्युमिनियम और कॉपर का तार लगा है। समझ रहे मेरी बात? अगर एक हम चांदी का तार लगा रहता तो एक चोरी गेलो, इसको हमको लगता है ना पोलवा सहित इसको उठा के चल जाता। समझे ना? समझे यहाँ? समझे? तो यहाँ परिभाषा विशिष्ट प्रतिरोधकता को रो से दर्शाते हैं। ऐसा ही मात्र फलाना ढकाना होता है, ये सब हम बता दिए। प्रतिरोधकता यह बताता कि पदार्थ किस चीज का बना है। प्रतिरोधकता मात्रा नहीं बल्कि पदार्थ की प्रकृति को बताता है। हम एकदम एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। और यह चांदी की प्रतिरोधकता बहुत ही कम होती है, मतलब लमसम में 1.51 गुना 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है इसकी प्रतिरोधकता। ठीक है? एल्युमिनियम का जो होता है 2.45 गुना 10⁻⁻8 ओम मीटर। और जो कॉपर का प्रतिरोधकता होता है 1.56 गुना 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। ठीक है? मतलब लमसम में दोनों से मतलब थोड़ा सा अधिक होता है, ज्यादा अधिक नहीं होता कॉपर का। तो इसलिए विद्युत संचरण में जो पोल वाला तार है उसमें जो है कॉपर और एल्युमिनियम का लगाया जाता है। कोई दिक्कत? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन हम आपको बताए हैं कि विद्युत संचारण के लिए प्रायः कॉपर और एल्युमिनियम के तारों का उपयोग किया जाता है। किस तार का उपयोग करना चाहिए? चांदी, यानी कि चांदी का तार जो है उसकी प्रतिरोधकता बहुत कम है। वो कम विद्युत धारा को रोकता है, वो इलेक्ट्रॉन को कम रोकता है, इसलिए चांदी का तार लगा देना चाहिए। आसानी से जो काहे उतना एनर्जी खपत होगा, चांदी का तार लगा दो भाई, आराम से आ जाएगा। ठीक है? उसकी प्रतिरोधकता बहुत कम है, लेकिन हम लोग कॉपर और एल्युमिनियम का लगाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपर और एल्युमिनियम, कॉपर को ही हम लोग तांबा बोलते हैं, इसकी प्रतिरोधकता भी बहुत कम है। चांदी से उतना, चांदी के बराबर नहीं है, लेकिन हल्का सा चांदी से कम है, हल्का सा चांदी से अधिक है, उतना ज्यादा नहीं है। सबसे कम प्रतिरोधकता किसका होता है? चांदी का। इसलिए चांदी विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है। ठीक है? जिसके कारण विद्युत धारा आसानी से इससे होकर प्रवाहित होती है और यह सस्ता भी तो होता है। अतः इन धातुओं का उपयोग विद्युत धारा में किया जाता है, विद्युत धारा के संचरण में किया जाता है। ये क्वेश्चन को समझिए। हमने आपको बताया था कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, यानी कि
प्रतिरोध जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का, तो वही चीज हम यहाँ लिखे हैं कि किसी तार का प्रतिरोध उनकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी कि मोटाई में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होगा। अगर उसके मोटाई में परिवर्तन कर दें तो किस प्रकार का परिवर्तन होगा, तो ध्यान से समझिए। जब तार का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा यानी कि अधिक मोटा होगा तो चालक में इलेक्ट्रॉन भी अधिक फ्री होके बहेगा, समझ रहे, एकदम स्वतंत्र रूप से जन मन तन बह जाएगा। हम उस समय इस कॉन्सेप्ट को नहीं बताया था जानबूझकर, आगे यहाँ देखिए जवाब मिल रहा है। तो अगर मान लीजिए तरिया मोटा रहे, मार है का मोटो मोटो तार रहे, तो एकरा में इलेक्ट्रॉन एकदम आराम से छूटा साण की तरह बहेगा, एकदम मुक्त अवस्था में रहेगा, इलेक्ट्रॉन जन मन तन बहेगा। इस कारण चालक में धारा अधिक प्रवाहित होगा, चालक में धारा क्या होगा, अधिक प्रवाहित होगा, लेकिन ससुरा प्रतिरोध भी इसका कम, लेकिन इसका प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा। अरे धारा अधिक होगा तो धारा जब अधिक है इसका मतलब वहां प्रतिरोध नहीं है हमारे, तो हम वही लिखे हैं कि चालक में धारा अधिक होगा लेकिन ससुरे प्रतिरोध कम होगा। इसलिए यहां अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ने यानी कि मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है और मोटाई घटने पर प्रतिरोध बढ़ता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। खबरदार याद रखना है इसको। अधिक चालक की लंबाई को, अधिक मान लीजिए ये चालक है, मान लीजिए ये तार है, ठीक है, ये तार है, और अगर तार की लंबाई को n गुना किया जाए, मतलब n गुना, मान लीजिए इतना तार है, मान लीजिए ये कितना है, मान लीजिए 2 मीटर का तार है, और 2 मीटर के तार को फिर इसी तार को 2 गुना किया जाए, मतलब और 2 मीटर का तार लगा जाए, तो अगर यही तार को n गुना किया जाए तो इसका प्रतिरोध n गुना होगा, इसके प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिमाग लगाइए, ये प्रतिरोध है, ये तार है, तो ये तार को अगर हम 2 गुना कर दें या इसकी और मतलब 2 मीटर का और इसमें तार लगा दें तो कोई प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए इसका 2 ओम प्रतिरोध है तो 2 गुना कर देंगे तो 2 ओम रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर इस तार को खींच लें, इस तार को क्या करें, n गुना का तार है, n गुना लंबाई का तार है, और इस तार को खींचकर लंबा कर दें तब इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। इसका प्रतिरोध कैसा होगा, स्क्वायर होगा। तो वही लिखे, यदि तार की लंबाई को खींचकर n गुना किया जाए तो प्रतिरोध n स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n स्क्वायर गुना हो जाएगा। हम क्वेश्चन दिए हैं, देखिए अपने आप समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है। एक तार है, यदि तार की लंबाई को 10 गुना किया जाए, एक तार है, इसकी लंबाई को 10 गुना करें, मान लीजिए ये 1 मीटर का तार है, फिर एक दूसरा तार लिए 1 मीटर का, फिर इस दूसरा तार लिए 1 मीटर का, 10 गुना किया जाए तो क्या 10 गुना करने पर क्या इसकी प्रतिरोध पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं इफेक्ट पड़ेगा। अगर तार की लंबाई को 10 गुना किया जाए यानी कि n गुना, मतलब n के जगह पर 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध भी इसका n गुना ही हो जाएगा, यानी कि 10 का 10 गुना ही हो जाएगा। तो आंसर 10 हो, समझ रहे, कोई दिक्कत? और दूसरा कह रहा है कि यदि एक तार की लंबाई को खींचकर 8 गुना किया जाए, अब ये तार है, ये तार है 1 मीटर का, इस ससुरे को खींचकर जो है 20 मीटर बना दिया, तब इसका प्रतिरोध हो जाएगा n स्क्वायर। क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, यानी कि इसका प्रतिरोध 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 64 ओम। कोई दिक्कत? अगर खींचकर बात करें ना तो स्क्वायर कर देना है, अगर गुना करने की, सिर्फ इसमें खींचने की बात ना कहे तब वही हो जाएगा आंसर। जितना गुना बोला है ना उतने गुना आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका एक बार। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी तार का प्रतिरोध 5 ओम है, पहले देखिए बता दिया है कि 5 ओम है, ठीक है। सॉल्यूशन, किसी तार का प्रतिरोध 5 ओम है, यदि इस तार को खींचकर इसकी लंबाई दूनी कर रहा है, दूनी मतलब 2 गुना,
तो तार को खींचकर अगर लंबाई को दुगुनी करेंगे यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो प्रतिरोध क्या होगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि प्रतिरोध क्या होगा। अरे भैया हम बताए थे ना, अगर n लंबाई के तार को अगर खींचे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा n स्क्वायर। n गुने तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा n ही हो जाएगा। अगर खींचने की बात आए तब स्क्वायर करना है, तो यहाँ तार को खींचना कितना है दूना है, तो दूना है तो यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 है, यानी कि प्रतिरोध अब कितना हो जाएगा 4। और पहले से कितना दिया है प्रतिरोध 5, तो इसको गुना कर देंगे, 4 गुना है, 4 गुना प्रतिरोध है, तो 4 गुना 5 इक्वल टू 20 ओम हो जाएगा आंसर। को भी देखिए, एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, यदि इसकी लंबाई को खींचकर 5 गुना कर दिया जाए, खींचकर क्या किया जाए 5 गुना कर दिया जाए, तो खींचने के बाद 5 गुना करेगा 5 का स्क्वायर, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा 25। और पहले से दिया कितना है 4 ओम, तो गुना कर दीजिए, 25 चौके 100 ओम आंसर। किसी को कोई दिक्कत, एकदम इजी में बनाना है, हमारे स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, थोड़ा सा, ज्यादा ट्विस्ट नहीं किया है, लेकिन इसको आप पकड़ना है, बहुत आसान है बच्चा, बहुत ही। यदि किसी तार को खींचकर 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 उसकी लंबाई को दुगुना कर दिया जाए, मतलब खींचकर मतलब क्या स्क्वायर, n का क्या हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है। खींचकर का अगर नहीं रहता तब n का n ही हो जाता है, ठीक है। एगो तार है, ध्यान से समझिए, तार है, तार को खींचकर 2 गुना कर दिया, तो इस तार के प्रतिरोध की तुलना तार के प्रारंभिक लंबाई के प्रतिरोध से करें। मतलब समझे, मतलब तार को खींचने से पहले जो लंबाई था ना, उसके जो लंबाई का तार था उसके प्रतिरोध से तुलना करें। तो मान लीजिए एगो तार है x मीटर का, ठीक है, ध्यान से समझिए, x मीटर का तार है, अगर इसको खींचें, अगर x मीटर खींच लें तो इसमें प्रतिरोध क्या हो जाएगा x स्क्वायर, समझ पा रहे हैं। अब फिर इस तार के लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, तो यानी कि 2x हो जाएगा, 2 गुना कर देंगे 2x हो जाएगा, ठीक है, तो 2x हो जाएगा। अब इसको खींचेंगे हो जाएगा 4x स्क्वायर। बोलता है कि प्रारंभिक तार और अंतिम तार, मतलब जो प्रतिरोध यानी कि जो आएगा प्रतिरोध, इसकी तुलना प्रारंभिक तार से करें तो 4x स्क्वायर बटे x स्क्वायर, तुलना करना है, तुलना मतलब भाग करना है, ये कट जाएगा तो x स्क्वायर कटा तो क्या बचा 4:1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत। अब इसको लिखना कैसे, यहां तो हम बना दिए, इसको लिखना क्या है, माना प्रारंभिक तार की लंबाई बराबर x, तो प्रतिरोध हो जाएगा, प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, खींच कर किया है। अब 2 गुना करने पर, 2 गुना तार का लंबाई 2 गुना, खींच कर 2 गुना करने पर क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4x स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए अनुपात बराबर, यानी कि प्रारंभिक लंबाई और प्रारंभिक प्रतिरोध और अभी जो नया का प्रतिरोध आया, दोनों का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर बटे x स्क्वायर, यानी कि दोनों को बटे कर देंगे, तो ये कट गया, तो बचा क्या 4:1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आराम से। तो आज हम लोगों ने प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।